हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की और एक नई वीडियो में। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे हम कक्षा 10वीं की और सब्जेक्ट साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एग्जाम में ऑप्शन तक नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस मैं लाया हूँ और इस तरह के क्वेश्चंस मैं और भी लाऊंगा साइंस के। तो वो उसके लिए तुमको करना पड़ेगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंचे वीडियो डालने के बाद। और साइंस के साथ और भी सब्जेक्ट के आने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने एग्जाम से पीछे ना रहे, अपनी तैयारी से पीछे ना रहे। ठीक है, तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि ध्वनि की चाल जो है अधिकतम होती है, कब होती है? वायु में, जल में, लोहा में, निर्वात में। ये सारे VVI क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आंसर ध्यान से देखना और सारा क्वेश्चंस याद करते हुए जाना। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सर लोहा हो जाएगा। इसमें सबसे अधिक ध्वनि पहुंचेगा क्योंकि ठोस में सबसे ज्यादा दूर ध्वनि पहुंचती है, जबकि द्रव और लिक्विड गैस में थोड़ा सा बहुत कम पहुंचती है गैस में। तो ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा यानी सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत जो है धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है, ये पूछा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर एक तुम्हारे एग्जाम में आएंगे ना तो तुम बिना ऑप्शन पढ़े भी आंसर लगा सकते हो कि विद्युत धारा एम्पियर का मात्रक होता है यानी इकाई होता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी ना कभी हर बार एक ना एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इस तरह के, और तुम इजीली सॉल्व कर पालोगे, इसमें मुझे भरोसा है तुम पे। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, जैसे लिखा विद्युत धारा का प्रतीक होता है, विद्युत धारा का प्रतीक होता है, कैसा होता है? होता है ए यानी कि वी, या फिर सेकंड नंबर में आई, या फिर थर्ड में आर। ऑप्शन तुम देख लो क्या है, फोर्थ में पी। इन चार ऑप्शनों में से कोई एक तो जरूर होगा ना, बताओ क्या होगा आंसर। सर विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है? सर आई होता है। सर पहला नहीं होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही होगा, सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दर्पण में वस्तु की जो छवि जो है उल्टी बनती है, यानी कि दर्पण में वस्तु की छवि उल्टी बनती है। किस कारण से? दर्पण के कारण से, अवतल दर्पण के कारण से, समतल दर्पण के कारण से, या सभी? क्या होगा इसका आंसर बताइए। किसके कारण से उल्टी छवि बनती है? हाँ जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि अवतल दर्पण के कारण से। किसके कारण से? अवतल दर्पण के कारण से। हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन का। आंखों का वह भाग जो प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी कि आंख का कौन सा भाग है जो कि प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो पहला ऑप्शन रेटिना, आइरस, कॉर्निया, या फिर लेंस। क्या होगा इसका आंसर? अगर तुम जानते हो तो जरूर बताना क्योंकि इससे तुम्हारा एक प्रैक्टिस लेवल और इंक्रीज करते जाता है और तुम्हें ये विश्वास हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब एग्जाम में बैठते हो ना तो हिचकिचाहट नहीं होती कि मुझे सारा क्वेश्चन से आता है, कोई भी क्वेश्चन आए मैं अच्छे से बना लूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई टेंशन वगैरह नहीं होने के कारण से तुम्हारा नंबर भी बूस्ट करता है। समझे? तो इस बार 90 प्लस स्कोर लाना है, ठीक है, इसी चैनल के जरिए से। तो साथ दोगे तो जरूर आएगा, अगर आप सारी वीडियो देखते होगे तो जरूर आएगा आपका 90 प्लस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी आइरिस हो जाएगा। क्या होगा? आइरिस हो जाएगा।
सर चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर 6th नंबर। जल का विद्युत जल का विद्युत अपघटन करने के प्राप्त होता है, यानी कि जल का जब विद्युत अपघटन करने है वह या फिर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा ये पूछ रहा है। इन चार ऑप्शनों में से कोई एक तो सही होगा ही होगा। तो कौन ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा सर, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है अम्ल का स्वाद होता है, कैसा होता है, कड़वा, खट्टा, मीठा, नमकीन, कैसा होता है स्वाद बताओ। सर अम्ल का खट्टा स्वाद होता है सर, हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है। इन चार ऑप्शनों में से कोई एक होगा। इस तरह के ऑप्शंस आपके एग्जाम में हर बार एक ना एक आते हैं, मगर इस बार भी आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना और याद करते जाना। तो इसमें बेकिंग सोडा का सूत्र भी पिछले साल शायद से पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा सकता है, कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसका सूत्र तुमको याद क्या करना है, NaHCO3 याद करना है। क्या करना है, NaHCO3 हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, क्या है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या खनिज है, बताओ क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कि पौधे जो है भोजन बनाते हैं, पौधे भोजन बनाते हैं किससे, मिट्टी से, सूर्य के प्रकाश से, जड़ से या फिर पानी से, क्या होगा इसका आंसर। जी सर हमें पता है क्या होगा सर, कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो ज्वाइन हो गए तो ज्वाइन हो जाना, और कमेंट में भी मैं डाल दूंगा ताकि तुम जल्दी से वहां से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, ताकि आने वाले इंफॉर्मेशन या फिर एग्जाम से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। इसी तरह 11th नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है, दर्पण के परावर्तन से, माध्यम बदलने से, रंग बदलने से, तापमान बदलने से, क्या होगा इसका आंसर। सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ई होगा, माध्यम बदलने से हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल का एसआई मात्रक, ये हर बार यानी कि 1 2 साल 2 साल 1 साल छोड़ के पूछा जाता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। सर बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये तो छठी क्लास से हमें पढ़ाया जा रहा है सर, ये तो हम तो अब 10वीं क्लास में पहुंच चुके हैं, हमें तो याद है सर, क्या है, न्यूटन होगा सर, हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। ये बात तो है सही कि हमारे लिए सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, पृथ्वी की यानी पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है। ये भी सर हमने छठे क्लास से पढ़ना चालू किया था, 7वां 8वां 9वां 3 4 साल मैंने पढ़ा, या फिर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो इसका क्या होगा सर, 9.8 होगा पहला ऑप्शन हमारा। ये सब इजी क्वेश्चन सर, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना सर तो 90+ आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन से 1 2 आते हैं, उतना भी टिपिकल नहीं क्वेश्चन आता जैक बोर्ड में, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं।
ठीक है, याद है तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो बीच में छोड़ के कोई नहीं जाएगा, ताकि वो अपने एग्जाम के प्रिपरेशन से दूर नहीं हटना चाहना। मेरा सिर्फ यही कहना है कि तुम अगर पूरा वीडियो भी देख लेते हो ना, तो तुम्हारा 2-4 क्वेश्चन इस तरह के जरूर आएंगे, वो तो तुम्हारा सही हो जाएगा और अच्छे नंबर भी ला पाओगे तुम। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। इसी तरह 14 देख लो, तांबा और टीन मिलकर क्या बनते हैं। अगर तांबा और टीन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये पूछा है। 4 ऑप्शनों में से कोई एक सही होगा, कोई एक होगा। तुम अगर तुक्का भी लगाते हो तो तुम्हें एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा कि जिस सर तांबा और टीन को मिलाते हैं तो जस्ता तो कभी नहीं सुना है सर, स्टील तो कभी नहीं सुना है सर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर, पीतल होगा या फिर कांसा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा सर, कांसा। इस तरह के एलिमिनेट करना सीखो, ताकि एग्जाम में तुम्हारा 50% सही होने का चांस यानी एक्यूरेसी रहे, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 15 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है का सूत्र क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र पूछ रहा है 15 नंबर में ना। इसका क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक का HCl होता है, इसे ही को हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, कैसा होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण कैसा होता है ये पूछा है। ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माशोषी होता है, या फिर दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि ऊष्माशोषी हो जाएगा, ऊष्माशोषी हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का इकाई है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, विद्युत प्रतिरोध की क्या इकाई होती है ये पूछा है ना। तो विद्युत इसको इस तरह के क्वेश्चन तो इजी होता है, एंड इसका आंसर भी हमारा वोल्ट होगा, यानी थर्ड ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 17 के बाद हम 18 करने वाले हैं ना। मानव हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर्स होते हैं, यानी कि आपके हार्ट जो होते हैं, यानी कि हृदय जो होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं ये पूछा है, ठीक है। कक्ष कितने होते हैं, तो मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 होते हैं। हमारा सी ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता वो याद कर लेगा, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ओजोन परत किससे क्षारीय रक्षा करती है, ठीक है। पाराबैंगनी किरणों का, अरक्तता किरणों का, या गामा किरणों का, या रेडियो तरंगों का। बताओ क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी पाराबैंगनी किरण हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। इसमें ऑप्शन ऊपर हो गया, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है ना, ठीक है। बिजली का आविष्कार किसने किया। ये क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मगर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं ले आया इस तरह के क्वेश्चन। तो क्या होगा इसका आंसर, बेंजामिन फ्रैंकलिन होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, अगर याद है तो कोई बात नहीं, याद रखना एग्जाम तक, क्योंकि एग्जाम में जब तक पास नहीं होगे तब तक भूलना नहीं है कुछ भी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है सर, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे थे सर, CO2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, CO2 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज्वाइन होना चाहोगे तो ज्वाइन हो जाना, और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन से दूर ना रहे। अपने एग्जाम के प्रिपरेशन से दूर नहीं रहने का मतलब क्या है
कि अगर तुम्हें एग्ज़ाम में लग रहा है कि मैं पास कैसे होऊंगा, या फिर ये कुछ ही दिन में कैसे पढ़ लूँगा, क्या पढ़ूंगा जिसके कारण ये तुम्हारा सिलेक्शन यानी कि आपका एग्ज़ाम में पास हो जाओ। तो बात कुछ ऐसी है कि पास होने से कुछ नहीं होगा, आपका 90 प्लस स्कोर कर जाएगा अगर तुम हमारी वीडियो को सारे को देख लेते हो और याद कर लेते हो, जो जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है वो सब याद कर लेते हो, तो तुम्हारा 90 प्लस स्कोर कोई रोक नहीं सकता लाने से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। पौधे में जल का परिवहन किनके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, बताओ। तो जल का परिवहन तो जाइलम करता है। हमने ये पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि ये क्वेश्चंस पिछले साल भी आए थे। ठीक है, हमें पता है, एक पिछले 1 या 2 साल 22 या 23 में आए थे इस तरह के क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। रुधिर का तरल भाग कहते कहलाता है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है, ये पूछा है। क्या कहलाता है सर रुधिर का तरल भाग? सर प्लाज्मा कहलाता है। सर ऑप्शन नंबर 1 हमारे लिए सही हो जाएगा। सही बोले, पहला ऑप्शन ही हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 24। पृथ्वी पर जीवन का आधार कौन है? पृथ्वी पर जीवन का आधार कौन है, ये पूछा है। तो अगर तुम ऑप्शन ध्यान दो तो नाइट्रोजन तो नहीं होगा, अगर बाद हाइड्रोजन तो भी नहीं होगा, 24 का है ना। तो आधार तो है जल। जीवन का आधार कौन है? जल। जब तुम अगर गांव में रहते हो तो जो शादी ब्याह में जो टैंकर्स आते हैं ना, उसमें लिखा रहता है जल ही जीवन है, लिखा रहता है ना। जब वो टैंकर्स आता है शादी ब्याह में तो उसमें लिखा रहता है जल ही जीवन है, तो उसी से समझ के याद कर सकते हो कि जल ही जीवन का आधार है। ठीक है, खुद से ट्रिक बनाना सीखो, जिस तरह मैंने अभी बात बता दिया वो याद करने का ट्रिक था, ताकि तुम्हें जल्दी भूलो ना। 25। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त का शुद्धता यानी शुद्ध करता है, यानी कि कौन सा अंग है जो मानव के शरीर में खून जो होता है ना, ब्लड ब्लड को साफ करता है या शुद्ध करता है, बताओ कौन सा पार्ट है? 25। सर किडनी है सर, गुर्दा इसको कहते हैं हिंदी शब्द में, और हम लोग किडनी ज्यादा जानते हैं सर, गुर्दा नहीं जानते। हमारा थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा सर। किडनी करता है साफ ना सर। किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसे डायलिसिस कराना पड़ता है, नहीं बार बार खून को बाहर निकाल के फिर से साफ करके खून शरीर में डाला जाता है। ठीक है, आगे चल के तुम पढ़ोगे ये वाला। आइए देखें 26 नंबर क्वेश्चन। जल में घुलनशील यानी घुलने का अम्ल हो देता है, यानी कि जल को जब हम घुलने पर अगर ये अम्ल क्या देता है, ये पूछा है। हाइड्रोनिक अम्ल देता है यानी OH, या फिर H या NaT यानी सोडियम आयन, या फिर Ca2 देता है कैल्शियम आयन। क्या देता है ये पूछा 26 नंबर। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सर, हाइड्रोजन आयन देता है। जल में अगर घुलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा, हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्या कह रहा है कि सर बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? 27 नंबर बता दो क्या होता है सर। कि इसका बायोगैस का मुख्य मीथेन होता है सर, हम लोग का थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक है, याद करते जाना सभी मेरे दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि ऑप्शन तक चेंज नहीं होगा। तुम आगे देखो। बिजली बिजली के बल्ब का यानी फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है? तांबा, टंगस्टन या एल्युमिनियम या चांदी? 28 बता दो क्या होगा। जी सर, यहाँ पर टंगस्टन हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा सर, सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे कौन सा गैस निकलता है ये पूछ रहा है। तो कौन सा गैस निकलता है 29 नंबर? सर ऑक्सीजन निकलता है सर, क्योंकि ऑक्सीजन निकलेगा तभी इंसानों ऑक्सीजन को लेगा, और इंसान जो है
वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, तो जब वो पेड़ वो लेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन निकलता है। हमारा थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। पौधे में लैंगिक प्रजनन का भाग होता है। अगर पौधे में लैंगिक प्रजनन हो रहा है तो जड़ से होगा, तना से होगा, फूल से होगा या फिर पत्ती से होगा। तो फूल से ही होगा। लैंगिक प्रजनन जब भी होगा तब फूल का ही उपयोग किया जाएगा, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। तो अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दो। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो तुम ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और ये रहा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 70% से 100% की संभावना है पूरी तरह से आने की। और साथ ही साथ हम इसके एमसीक्यू तो हो गए, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगे हाथ कर लेते हैं 2 4 5, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करना जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं करते हो और एग्जाम में आ गया वही क्वेश्चन, तो तुम कैसे अपने एग्जाम में आंसर दोगे। तो तुम आओगे मेरे पास वापस, कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि भैया या सर मुझे ये चीज़ आपने नहीं बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने बता ही दिया कि सब्जेक्टिव भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस छपाया है कि इस तरह के क्वेश्चंस हर बार आते हैं, तो इस बार भी पूरी संभावना है आने की। जैसे लिखा है संयोजन अभिक्रिया क्या है। ये पिछले 2 साल पहले इस तरह के क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन शायद से आया था। इसमें थोड़ा सा और लाइन था लंबा, तो आधा पूछा गया है। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इसी पदार्थ यानी इसी प्रकार के पदार्थों का जुड़ना ही संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इतना इजी वर्ड में, अगर तुम्हें अपना आंसर पता है, अगर तुम्हें आंसर अपना पता है तो कमेंट में जरूर लिख देना। और अपने कमेंट में लिखने के बाद तो मैं आपका राय दे दूंगा कि वो आंसर सही है या गलत। इसके बाद तुम अपने एग्जाम में या फिर याद भी कर सकते हो, एग्जाम में वही लिख देना जो तुम्हें इजी पड़े। बहुत सारे आंसर्स होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होता है। इसी तरह तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। अगर शॉर्ट एंड स्वीट की बातें मैं एक बताऊं तो हीमोग्लोबिन क्या है कि खून में पाया जाने वाला एक अभिरंजक है जो लाल रंग करता है। बस सिंपल भाषा में ये बता दिया, मगर तुमको इसको लिखना कैसे है तुम ध्यान दो। उत्तर के सहित कैसे लिखोगे, ये उत्तर आपका 2 नंबर वाला है, तो ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, हीमोग्लोबिन वह का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। जी हाँ, ऑक्सीजन को तो परिवहन करेगा। साथ ही साथ लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBCS, रेड ब्लड सेल, ठीक है, में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि फेफड़े में से ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लेता है और फिर इसे शरीर में सभी ऊतकों तक, कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वहां ऊर्जा उत्पादन के लिए श्वसन की प्रक्रिया पूरी कर देता है। यही है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रंग का रंजक है जो ऑक्सीजन खून में पाया जाता है, वो ऑक्सीजन को परिवहन करता है। यही सब लिखना है तुम्हें, अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, मगर तुम जो भी लिखना चाहोगे वो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के जाना, ताकि मैं देख सकूं कि तुम आंसर किस तरह लिखते हो, लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो लिख के जाना। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, एम्पियर जो है का परिभाषित करें या फिर परिभाषा दें, जो भी तुम सोचो। इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, मिक्सिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आ सकते हैं। जिसे लिखा है एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है जब किसी विद्युत परिपथ में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश परिवाहित होती है, जो कि उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि एक विद्युत धारा की दर को मापता है। ये क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर। चौथा नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म क्या है। जीवाश्म है क्या, तुम कैसे लिखोगे, इसका आंसर लिखना है तुम्हें कि जीवाश्म लाखों साल पुराना पृथ्वी में मौजूद मृत जीवों एवं पौधों के बीच हुई कठोर अवशेष और उनके द्वारा छोड़े गए निशाने हैं। यानी कि जब
पिछली बार जब उल्का पिंड वगैरह जो भी गिरा था जिसके कारण से डायनासोर खत्म हुए, उसी जमाना में सभी पेड़ वगैरह धंस के दब गए थे, वही कोयला का निर्माण करता है ना। तो यहाँ पे लिखा आमतौर पर चट्टानों में कि दब मिलते हैं और इससे बात प्रमाण देते हैं कि समय के साथ जीवों की विकास कैसे हुई और इनकी जीवन कैसा था। इसी को ही तो जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको तुम पूछे जाएंगे या फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुम्हें याद करते जाना है अगर ये लिख नहीं जानते हो तो। ठीक है, सारा स्क्रीनशॉट लेगा और याद करेगा, नहीं तो पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना पीडीएफ के बारे में। ठीक है, तो लिखा आयनिक ऊर्जा का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट अधिक क्यों है, बता दो। क्योंकि आयनिक गलनांक जो होते हैं उच्च होते हैं, उच्च होने के कारण से विपरीत आवेश और आयनों के बीच बहुत मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षण बल यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफोर्सेस जो होता है, इस मौजूद बल यानी मजबूत बल को तोड़ने के लिए उन यौगिकों को बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा देने पड़ती है, जो कि कारण है गलनांक अधिक होना। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन, 3 अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न बताना है। क्या बताना है? 3 अंक वाला, यानी कि आपके 3 नंबर में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उसके बारे में भी मैंने कितना क्वेश्चन लाया है उसके बारे में 4 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं पांचों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी, क्योंकि 3 अंक वाला भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। अम्ल और क्षार, क्या लिखा है? अम्ल और क्षार के बीच 3 मुख्य अंतर लिखना है। अम्ल और क्षार में क्या क्या अंतर है ये लिखना है। इस प्रकार है, तुम्हें पहला लाइन में ये लिखना है। और 2 नंबर की तुलना में 3 नंबर वाला जितने भी प्रश्न होंगे थोड़ा सा लेंथ उनका इंक्रीज करना है, ताकि एग्जामिनर को भी ये भी लगे कि हाँ लिखा है, मगर अल्टू पलटू नहीं लिख के आएगा कोई भी कि लिखने बोला है कुछ तो लिख के आ गया कुछ। पूछा है अम्ल और क्षार के बारे में तो वहां लिख रहा है भोजपुरिया गाना, तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो भी पूछा है वही लिखना है। तुम लिख दे रहे हो गाना, एग्जामिनर तुम्हारा उठा उठा बजा रहेगा कि अगर ऐसा करोगे तो। अम्ल और क्षारक के 3 अंतर लिखना है। पहला में कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। फिर दूसरा में क्या लिखा है? अम्ल निचले जो होता है लिटमस पेपर पर लाल कर देते हैं, जबकि क्षारक लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा में तुम क्या लिखोगे? अम्ल जल के साथ घुल जाते हैं और H+ आयन देते हैं, जबकि क्षारक OH- आयन देते हैं। दोनों में अंतर हो गया भैया, यही लिखना था। इसी तरह देखो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंपोषी जो होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और विषमपोषी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश वर्ड नहीं याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें अंतर बता दो भैया। अंतर बताना है क्या हो, कैसे लिखोगे, तो देख लो तुम्हारा इसका आंसर क्या लिखने वाले हो तुम। लिखना है तुम्हें उत्तर में कि स्वयंपोषी पोषण अपने जीवन अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। यह सरल आकर्षणिक यानी अकार्बनिक पदार्थ है जो कि कार्बनिक डाइऑक्साइड और जल का उपयोग, क्या लिखा है? जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश में उपस्थित प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दोहराता है या फिर भोजन बनाता है। सबसे अच्छा उदाहरण हरे पौधे हैं। बात तो सही है सर। इनके विपरीत विषमपोषी पोषण में जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वे अपने भोजन का संश्लेषित जो होते हैं नहीं कर सकते हैं। और इस कारण क्या है, उदाहरण भी क्या है कि मनुष्य का जानवर या फिर फफूंद, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, उदाहरण में याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और ये थर्ड नंबर भी देख लो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से हम क्या समझते हैं ये पूछ रहा है। दो अनुप्रयोग बताना इसका ना। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है से हम यह घटना से यह समझते हैं कि उस किसी चालक के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और उसी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में बढ़ते हुए बिजली चुम्बक पैदा करता है। बात तो सही है सर। इसी तरह सारा लिखना है। मैं पढ़ के सारा बता देता हूँ, क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ पाते हो या फिर याद नहीं कर पाते हो
तो इनका रिस्क हमारे पर आ जाएगा। बोलेगा तुमने ये क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया, आपने ये क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया। मैं इसीलिए सारा क्वेश्चन कराता हूँ। 2 मुख्य अनुप्रयोग विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए जिनका उपयोग कानों में भारी लेता है, जो वस्तुओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और विद्युत घंटा जो होता है अपनी विद्युत मोटर का संचालन करता है, ये लिखना है। और इसके साथ साथ आपका चौथा क्वेश्चन में क्या लिखना है, विरंजन चुंग ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं ना, रासायनिक नाम बताना और उपयोग बताना है। तो रासायनिक नाम तो इजी है, क्या होगा सर, CaOCl2, ये होगा, क्या होगा CaOCl2। यहाँ पे हो गया, यहाँ लिखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर रासायनिक सूत्र ये बता दिया। ठीक है सर, रासायनिक नाम और सूत्र भी बता दिए सर। अब इसके उपयोग लिख देते हैं सर, 2 उपयोग बता दो। जैसे पहला उपयोग क्या है सर, देखो यहाँ तुम, पहला उपयोग यहाँ पे है और दूसरा उपयोग यहाँ पे है। वस्तु अपने सूती या लिनन कपड़ों के विरंजन के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है कि यह पीने के लिए पानी में मौजूद जीवाणुओं को मार पानी के साफ करना में काम आता है। जब देखना तुम, अगर किसी के घर में कुआं होगा तो कुआं के अंदर कुछ पाउडर दिए जाते हैं, आपके गांव में ये वितरण किया जाएगा और वो पाउडर को बोलेगा इसके अंदर डाल दो, ताकि जितने भी कीटाणु जीवाणु वगैरह हैं कुएं के अंदर वो मर जाएंगे, ताकि 1 साल 6 महीना जितना दिन का उसका वैलिडिटी रहता है उतना दिन तक उस पे जीवाणु नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वो पानी तुम्हारे लिए सेफ होगा, तो उसके लिए काम आता है। वही लिखा है, जीवाणु को मार पानी को साफ करता है और यह पीने लायक पानी बना देता है। बस अपनों शब्दों में भी तुम आंसर दोगे ना तो नंबर नहीं काटेंगे, मगर तुम ध्यान करना है कहीं अपना लैंग्वेज के जगह पर तुम किसी और का लैंग्वेज घुसा रहे हो, समझ रहे हो ना, बस वो नहीं करना है। अगर तुम्हें अपना आंसर जानना है कि मैंने सही लिखा है या गलत, तो कमेंट के अंदर जरूर लिखना, अपना आंसर पूरा लिख देना, ताकि मैं उसके नीचे ये लिख दूं कि सही है या गलत, या क्या चेंजेस किया जा सकता है इस क्वेश्चन में या फिर इसके आंसर में, जरूर बताना। ठीक है, 5वां नंबर देखो कि हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो है की ओर अधिक ध्यान क्यों देते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के हम ध्यान क्यों देते हैं, ये पूछा है। उत्तर में हम क्या लिखेंगे सर कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की ओर अधिक ध्यान देते हैं। कारण क्या है कि महत्वपूर्ण यह है कि कोयला, पेट्रोलियम जैसे स्रोत जो होते हैं सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि कहा जाता है कि 2050 तक पेट्रोल डीजल वगैरह सारा खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम का सामान। तो ये कहा जा रहा है, अभी वैज्ञानिक मानते हैं भैया, हम नहीं मानते। हमें नहीं पता कि कब खत्म होगा, हम थोड़े घर गए हैं उसका कि पता करने के लिए कि कब खत्म होगा। ठीक है, इनका भंडार समाप्त हो सकता है। दूसरे, इन स्रोतों के लिए अत्यधिक उपयोग में से वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होगा। ग्लोबल ग्लोबल जो है यानी वार्मिंग जैसे गंभीर समस्या हो सकता है। इसीलिए भविष्य की ऊर्जा जो स्रोतों के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और गैर परंपरागत नवीकरणीय स्रोत पर निर्भर होना आवश्यक है। देखना, तुम ध्यान देना, अब बहुत जगह सोलर पैनल लगने लगा, ताकि अपने जो सूर्य ऊर्जा है उसका भी उपयोग किया जाए। और साथ ही साथ ये बात तो कहने ना, गैर नवीकरणीय पवन ऊर्जा, अगर हवा चल रहा है, रफ्तार हवा चल रहा है, राजस्थान वगैरह में जब पूरा हवा चलता है ना, तो उधर विंड मिल लगा रहता है, ताकि एक विद्युत भी प्राप्त हो। खेतों वगैरह में लगा दिया और उससे विद्युत प्राप्त कर रहा है, यानी करंट प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने करा दिया, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं आगे कौन सा सब्जेक्ट का लेकर आते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इसी चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Peace.